हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। अरे हाथ जोड़कर विनती करती हो? हाँ। क्या बात है भाई? बात ये है कि मैं आपकी पत्नी बनकर हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। बात ये है। क्या कह रही हो? हाँ। तुम हमारी धर्म पत्नी बनकर हमेशा हमारे साथ में रहना चाहती हो? हाँ। पूजा जी, तुम्हें ये मालूम है कि मैं किसकी बेटी हूँ? हाँ, मुझे मालूम है। किसकी बेटी हो? मैं एक सेनापति की बेटी हूँ। तुम सेनापति की बेटी हो? हाँ। और तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ नौकरी करते थे। तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ नौकरी करते थे। अच्छा अच्छा। और तुम्हारे पिताजी ने क्या किया? क्या किया? हमारे बहन का वर ढूंढने के लिए तुम्हारे पिताजी रतनगढ़ ले गए। अच्छा। हमारे पिताजी को। हाँ हाँ। और जंगल में ले जाकर तुम्हारे पिताजी ने हमारे पिताजी को गोली मार दिया। तुम हमारे दुश्मन की बेटी हो, इसलिए हम तुम्हें धर्मपत्नी का दर्जा नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा मत बोलो। ये बोलो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी? अरे अपने पिता के पास जाओ, वही रहो जाओ। नहीं, उसके पास तो मैं दोबारा जा नहीं सकती। यानी मेरे पिताजी तुम्हारे दुश्मन हैं, इसलिए तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। इसीलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो। कि पूजा, तुम हमारे दुश्मन की लड़की हो, तुम कभी भी अपने बाप का बदला हमसे ले सकती हो। हमसे ले सकती हो। तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना? यही है। देखिए, मैं कभी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मानती हूँ मेरे पिताजी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन मेरा भी कहना है। क्या कहना है? अगर तुम्हारे दुश्मन मेरे पिताजी हैं, अगर बात आ गई, तुम्हारी बात आ गई, तो तुम्हारे खातिर मैं अपने पिताजी के सीने पर गोली चला सकती हूँ। और उस मालिक की कसम खाकर कहती हूँ, उस मालिक की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी। अगर ये वादा करती हो तो हमारे पास आओ, सिंदूर से हम तुम्हारी मांग भर दे। ठीक। अरे न छोड़ेंगे हम हाय कभी तेरा दामन, छोड़ेंगे हम हाय कभी तेरा दामन, छोड़ेंगे हम हाय। चाहे जमाना करे, चाहे जमाना करे, लाखों सितम कभी तेरा मोहब्बत की राहों में चलता रहूंगा, मोहब्बत की राहों में चलता रहूंगा, तेरा नाम ले लेके जीता रहूंगा, होकर भिखारी संभलता रहूंगा। पड़े हैं मोहब्बत के फन पे करम है, कभी तेरा दामन्ना अरे हाँ देखो सामने पुलिस की गाड़ी आ रही है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। लगता है हमारी माँ ने थाने में मेरे नाम FIR हाँ, वो आ रही सामने। चलो निकलते हैं।
पुलिस गवर्नमेंट सर्विस, दिस इज माय ड्यूटी। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए आइए, देखिए यही है फूल सिंह का मकान सर। शुक्ला जी, हाँ साहब। फूल सिंह का मकान यही है? हाँ यही सामने वाले जो छप्पर पर है, टूटा है टूटा। ऐसा करो, हाँ हम यही बाहर खड़े हैं, तुम अंदर जाकर देखो फूल सिंह है या नहीं। मैं अंदर जाके देखूं? हाँ। शायद फूल सिंह के घर में कोई औरत हो, मैं का माल मुसरा दे तब। इतना डरते हो? साहब मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, पर मार खा। औरत से मतलब नहीं है, फूल सिंह से मतलब है। फूल सिंह को पकड़ना है। यस सर। जाकर देखो अंदर। हाँ बोलो। मुझको लगता कोई चुड़ैल है, चुड़ैल। चुड़ैल? चुड़ैल है या मरी है? अरे चुड़ैल नहीं होगी शुक्ला जी, वहाँ फूल सिंह सोता होगा। नहीं साहब, मैं पंडित आदमी, विचार ज्यादा रखता हूँ। अच्छा, ये या तो चुड़ैल है या फिर मरी मस। एक बार जाकर हिम्मत करो, देखो कौन है। हाँ हिम्मत करो, डरते गए हो? हनुमान चालीसा पढ़ लूं? हाँ हाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतै लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संग की, शंकर सुमन के सरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, राम लखन सीता मन बसिया, गैन तलाय भुला गैन लुटिया। साहब हाँ, इसकी सांस फूल रही। ये मुझको शक है, ये वास्तव में चुड़ैल है सर, चुड़ैल। यानी तुम डर रहे हो? सर मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, पर चुड़ैल से बहुत डरता हूँ। ये भूत शैतान जिसको पकड़ते हैं दिखाई नहीं देते। इतना डरपोक थे, नौकरी क्यों किया था पुलिस की? सर भीतर भीतर जमनी हला डालते हैं सर। अच्छा अच्छा, खड़े रह तुम गाड़ी से। देखो एक बार और चेक करूं क्या? हाँ हाँ चेक करो। मंगल भवन मंगल हारी, भूई मार करे पांव तिवारी, राम राम लखन आगे चले राम रघुलाई, पीछे लक्ष्मण चना भुंजाई, राम कहन की हमहु का देबे, लक्ष्मण कह सिंगट्टा लेबे। चुड़ैल चुड़ैल क्या भाग रहे हो शुक्ला जी? चुड़ैल चुड़ैल देखा, मैंने देखा। क्या चेक किया तुमने वहाँ पे? टाइम पम, आइटम पम, इतने इतने आइटम पम। इसका मतलब फूल सिंह बहुत खतरनाक है। अरे बम रखा हुआ। बम रखे, भाग जाइए, नहीं बम छूट जाएंगे, मर जाएंगे। यहाँ भागने के लिए नहीं आए हो शुक्ला जी, एक तरफ खड़े हो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा सर, मैं पुलिस की नौकरी करता, भूत चुड़ैल और टाइम बम से बहुत डरता हूँ। तो तुम खड़े रहो इस जगह। यस। हेलो, ये आ गए हमारे जगतपाल, ये आ गए हमारे जगतपाल भैया। ये सलेमपुर निवासी हैं। 51 रुपये घर मालिक के लिए व्यवहार दे रहे हैं, 11 रुपये हमारे शुक्ला भैया काम पे खुश होकर दे रहे हैं। कहते शुक्ला डरो नहीं, आपके देखिए कोई बात नहीं होगी। हाँ डरी ना, हमारे घर में नान नान मेहरिया बड़े बड़े गदियाल, हम उनका ना ध्यान करें। शुक्ला जी हाँ साहब, इसी जगह खड़े रहना, भागना नहीं। साहब मैं अंदर जाकर देखता हूँ। तुम बोल रहे हो चुड़ैल है, देखता हूँ चुड़ैल है या फूल सिंह है। हाँ साहब आप ठीक है, आप जाइए, मैं आपके पीछे लगा रहूँगा। हाँ हाँ।
विनती करूं जिया मैं विनती करूं कि आज तक प्राणपति मैं नयनहीन थी कि भाग्य से तुम मिले अरे रोशनी मिल गई रोशनी मिल गई जिंदगी मिल गई। शुक्ला जी, यह कैसा मैटर है इस लड़की का? इसने गले में माला डाल दिया। ये लड़की है। हाँ, अब मैं सोचा या मरी है या चुड़ैल है सर, लेकिन मेरी बात ये नहीं समझ में आई। ये माला डाल दिया और बोलती है रोशनी मिल गई, जिंदगी मिल गई। इसका मतलब क्या है? बात करो, इससे पूछो इसका मतलब क्या है। तुम चुड़ैल तो नहीं हो? नहीं शुक्ला जी, लड़की हो? मैं लड़की हूँ। हाथ पकड़ा के दिखाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जय श्री राम जय श्री राम। लड़की के अंग हमेशा गुल 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 रहते। अब मेरी हे लड़की, ये बोलो, ये माला डालने का मकसद क्या है तुम्हारा? हाँ, ये क्या मैटर है इसका? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है। रेखा? हाँ, आज तुमको मैंने पहली बार देखा। मेरा नाम रेखा है। मैं महाराजा समर सिंह की बेटी हूँ। अच्छा, एक हमारे भैया है जिनका नाम फूल सिंह है। ये जयमाल क्यों डाल दिया? यानी फूल सिंह की बहन हो? मैं फूल सिंह की बहन हूँ। फूल सिंह की बहन? हाँ मैं ये माले का रहस्य बताती हूँ हाँ कि मैं बचपन से नयनहीन थी। अच्छा, मेरे आंखों में रोशनी नहीं थी। हाँ महाराजा समर सिंह हमारी चिंता में हमारे पिताजी उदास रहते थे। एक दिन की बात है, पूरे परिवार को बुलाया इकट्ठा करके और सलाह मशविरा के लिए कि मेरी बच्ची जन्म की अंधी है, अच्छे अच्छों की शादी नहीं होती तो मेरी बच्ची की शादी कैसे होगी। जब ऐसा हुआ तो एक मेरे भैया जिनका नाम कौशल सिंह और हमारी सौतेली माँ जो आसाम नगर की महारानी है, क्योंकि हमारी माँ बचपन में खत्म हो गई थी इसलिए हमारे पिताजी ने दूसरी शादी किया। फिर क्या हुआ? आपने माँ और उसी जगह से लड़ाई छिड़ गई। मेरी माँ ने कहा कि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। कौशल भैया से और फूल भैया से लड़ाई हो गई कि ऐसा है, तुम शादी करो शौक से, तुम दहेज में कुछ भी दे दो लेकिन आधा राज आधा पाठ नहीं दे सकते। अच्छा, फिर वहीं से झंझट शुरू हो गया और मेरे भैया को एक दिन में नदी में पानी भरने गई। मेरे भैया ने देखा कि काम कराती है और पानी भरवाती, मुझसे खड़ा फूट गया। मेरी माँ मार रही थी, भैया आ गए, भैया ने बचाया। बचाने के बाद और मेरे भैया को उसी वक्त से मेरी माँ के निगाह में चढ़ गए। मेरी माँ ने क्या किया, जाली मोहब्बत करके सेनापति एक हमारे दरबार के नौकर रहते थे, उनसे मोहब्बत किया और उनसे वादा करवाया कि हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि महाराज जी का खून, दूसरी शर्त है इस आसाम नगर के महाराज और तीसरी शर्त है हमारे साथ शादी। उसी वक्त सेनापति हमारी माँ से मोहब्बत किया, मोहब्बत करके हमारे पिताजी का जंगल में जाके खून कर दिया। साली बहुत खतरनाक औरत है। तुम्हारे पिताजी का कत्ल कर दिया ले जा करके। हाँ, तुम्हारी सौतेली माँ फिर क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद क्या हुआ, मेरे भैया को जल्लाद के हवाले कर दिया। अच्छा, कहा ले जाओ इसका नैन और कलेजा मेरे हवाले कर दो। इतनी खतरनाक औरत। और मेरे भैया को जल्लाद जंगल में ले गए। जंगल में ले जाकर के उनका कत्ल का करने